So good morning to all. After a long time, we are starting our lecture with heat transfer unit number 4. Okay. So I'm going to start sharing a screen. Okay. Is it visible? सबको visible है? नादान, सिद्धांत, Yes, sir. Yes, sir. सबको शो हो रहा है ना? Yes, sir. ठीक है, चलो. So let's start our today's lecture with the revision of the last lecture. Okay. So last में हमने जो last lecture देखा था उसमें हाँ बेटा, आवाज आ रही सबको? हेलो हेलो, नादान, सिद्धांत, हेलो. Yes, sir. आ रही है आवाज. Yes, sir. Yes. ओके 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 ओके. चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. हमारी यूनिट नंबर 4 हम लोगों ने स्टार्ट की थी. ओके, यूनिट नंबर 4 हम लोगों ने स्टार्ट की थी और यूनिट नंबर 4 में जो हम लोग देखेंगे आज, लास्ट टर्न पे हम लोगों ने देखा था जनरल इंट्रोडक्शन के कि व्हाट इज द हीट एक्सचेंजर्स, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हीट एक्सचेंजर्स के, डिफरेंट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर्स के बारे में देखा था. ओके, सो इन दिस लेक्चर वी स्टार्ट विद अ बेसिक रिवीजन. ओके, सो व्हाट इज हीट एक्सचेंजर आर द इक्विपमेंट दैट ट्रांसफर हीट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. ओके, हीट एक्सचेंजर क्या होंगे? आपके एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो आप हीट ट्रांसफर करेंगे, दैट इज ऑल आर हीट एक्सचेंजर्स. ठीक है, हीट एक्सचेंजर के बहुत बेसिक एग्जांपल्स हैं जो कि हम लोग अपने डेली लाइफ में देखते हैं. जैसे आपकी बाइक है, बाइक में फिन लगा हुआ रहता है, वो फिन्स भी एक तरीके की क्या है? हीट एक्सचेंजर्स हैं. रेडिएटर होता है आपकी कार्स में, वो भी एक तरीके से आपका क्या है? हीट एक्सचेंजर होता है. ठीक है, आपके स्टीम पावर प्लांट हो गए, एनी टाइप ऑफ थर्मल पावर प्लांट और एनी टाइप ऑफ इंडस्ट्री वेयर द हीट इज जनरेटेड वेरी एट द वेरी हाई क्वांटिटी, तो उसको रिलीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हीट एक्सचेंजर का यूज लेते हैं. ठीक है, देन आफ्टर हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर. तो एज बेस्ड ऑन द फ्लो अरेंजमेंट, ठीक है, फ्लो अरेंजमेंट के बिहाफ पे हम लोग हीट एक्सचेंजर को 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं. फर्स्ट इज पैरेलल फ्लो, सेकंड इज काउंटर फ्लो एंड थर्ड इज द क्रॉस फ्लो. ओके, सो व्हाट इज दिस 3 फ्लो? इफ वी टॉक one by one, just a minute. If we talk about parallel heat flow, तो पैरेलल हीट फ्लो में क्या होगा कि आपकी 2 ट्यूब्स होंगी. ठीक है, उन 2 ट्यूब्स में जो आपका वाटर फ्लो होगा वो एक दूसरे के पैरेलल फ्लो करेगा. किस तरीके से? लेट्स सपोज these are the 2 tubes, first one, this one is second one. Okay, so एक में से अपना क्या आ रहा है? हॉट वाटर आएगा, that is hot water, एंड दूसरी में अपना क्या आएगा? कोल्ड वाटर आएगा. ओके, सो हॉट वाटर क्या करेगा आपका? हॉट वाटर पहले इस ट्यूब की सरफेस को हीट अप करेगा, देन वो हीटेड सरफेस से वो आपके इस कूलिंग वाटर को हीटेड करेगी और कूलिंग वाटर उस हीट को बाहर रिलीज करके वापस सर्कुलेट होके इसमें कूलिंग आएगा और हॉट वाटर जो है हीट को रिलीज करके ठंडा होके वापस उसका जो प्रोसेस होगा वहां पे काम आएगा. ठीक है, तो ये तो आपका हॉट वाटर के लिए होता है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपका काउंटर फ्लो में क्या होता है. काउंटर फ्लो क्या होगा? एज द नेम रिप्रेजेंट, काउंटर मीन्स एक दूसरे के ऑपोजिट. ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होगा कि वही अगर अपन लोग बात करें कि दिस वन इज योर रेडिएटर, कि ये आपका एक कोई भी हीट एक्सचेंजर्स है, इसमें हम लोगों ने ये ट्यूब्स लगी हुई है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूब्स. एक ट्यूब में आपका हॉट वाटर आ रहा है, दैट इज हॉट वाटर. ठीक है,
और इसके ऑपोजिट साइड से अगर कोल्ड वाटर आ रहा है, ओके, सो दिस इज नोन एज काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, जिसमें आपके जो दोनों हीट जो ट्यूब्स हैं उनमें जो फ्लो आ रहा है वाटर का वो एक दूसरे से रिवर्स आ रहा है। ओके, सो दिस इज काउंटर फ्लो। और अगर हम बात करते हैं क्रॉस फ्लो की, सो क्रॉस फ्लो जो है आपका, दोनों फ्लो जो है आपके परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर इन दैट केस कि आपकी दो ट्यूब्स एक दूसरे के क्रॉस होती है, अपना हीट एक्सचेंजर हो गया। इसमें एक ट्यूब ये हो गई, ठीक है, देयर आर ट्यूब्स, ठीक है, ये ट्यूब्स हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूब्स। और ये दूसरे टाइप की ट्यूब हो गई, दोनों में अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग हीट पे आपका वाटर फ्लो होगा, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ से आपका क्या आएगा, हॉट फ्लूइड आएगा, ठीक है, और दूसरे साइड से आपका कोल्ड फ्लूइड आएगा, ठीक है। और इसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे, जैसे रेडिएटर होता है आपका, जो रेडिएटर आता है वो आपका क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर होता है, ठीक है। सो दीज आर द 3 डिफरेंट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर जो कि बेस्ड है किस पे, अकॉर्डिंग टू द फ्लो अरेंजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपका है फॉलिंग फैक्टर। व्हाट इज फॉलिंग फैक्टर? फॉलिंग फैक्टर बोल सकते हैं कि जब हम लोग हीट एक्सचेंजर को रेगुलर काम में ले रहे हैं, तो हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, आपके जो भी हीट एक्सचेंजर होंगे ये किसके बने हुए होंगे, ऑलमोस्ट मेटल्स के बने हुए होंगे, ठीक है, या तो मेटल्स के बने होंगे या फिर किसी फैब्रिक मटेरियल के होंगे। तो इसमें क्या होता है, देखो फैब्रिक मटेरियल क्यों काम में नहीं लेंगे, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे आएगा, हाई टेम्परेचर पे फैब्रिक मटेरियल जो है आपका खराब हो जाएगा, तो फैब्रिक मटेरियल नहीं होगा, सिर्फ मेटल अपन लोग यूज में लेंगे, ठीक है। और मेटल्स क्या करेंगे, आपके जो हीट को एक्सचेंज करने का काम करेंगे, जैसे एल्यूमिनियम की शीट हो गई, कॉपर की शीट हो गई। तो मेटल्स क्या होते हैं कि जैसे आप उस पर फ्लूइड ले रहे हैं, ठीक है, तो देयर आर सम केमिकल रिएक्शंस, कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस आपकी क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है। और उस केमिकल रिएक्शंस की वजह से क्या हो सकता है कि आप में वहां पे हो सकता है रस्टिंग क्रिएट हो, कोरोजन क्रिएट हो सकता है, आपका फ्लूइड जो पाइप फ्लो है वो ब्लॉक हो सकता है। तो उस टाइप की जो भी आपकी ड्रॉबैक या फिर यूं बोल सकते हैं क्रिएट होती है ट्यूब के अंदर, वो आपकी क्या कहलाती है, फॉलिंग फैक्टर कहलाता है, ठीक है। किसी भी वजह से आपकी ट्यूब से अगर फ्लूइड फ्लो में प्रॉब्लम आती है या हीट ट्रांसफर में प्रॉब्लम आ रही है, कोरोजन हो सकता है, रस्टिंग हो सकता है, वाटर फ्लो हो रहा है तो उसमें जो डस्ट पार्टिकल है वो वहाँ रुक सकते हैं, उसकी वजह से आपकी फ्लूइड के हीट एक्सचेंजर और दूसरी चीज उसकी ट्यूब में वाटर फ्लो पे इफेक्ट आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉलिंग फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब हमने लास्ट उसमें पढ़ा लिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ हीट एक्सचेंजर के। तो इंट्रोडक्शन हीट एक्सचेंजर की बात करें तो हीट एक्सचेंजर आपका कहाँ कहाँ यूज आता है। बेसिकली हीट एक्सचेंजर आपको बताया था मैंने, कहीं पे भी जहाँ भी आप लोग हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, जहाँ पे आपकी हाई हीट जनरेट हो रही है, जहाँ पे आपकी हाई हीट जनरेट हो रही है, ठीक है, वहां पे अपन को हीट एक्सचेंजर की नीड होती है, ठीक है। तो हीट एक्सचेंजर कहाँ कहाँ काम आएगा अपना, अपन नॉर्मल बात करें तो अपनी बाइक्स में भी हीट एक्सचेंजर होता है, अपनी फोर व्हीलर में हीट एक्सचेंजर होता है, ठीक है। आपकी इंडस्ट्रीज में हीट एक्सचेंजर्स लगे हुए रहते हैं, कोल्ड स्टोरेज में हीट इंडस्ट्री होते हैं। आपके अगर स्टीम पावर प्लांट की बात करें तो स्टीम पावर प्लांट में आपके कंडेंसर होता है, इकोनोमाइजर होता है, इवोपरेटर है, ये सब आपके क्या है, एक डिफरेंट टाइप के हीट एक्सचेंजर्स होते हैं, ठीक है। अगर अपन बात करें कि सर इवोपरेटर, तो इवेपोरेटर भी आपका एक हीट एक्सचेंजर है। अपन बात करते हैं कंडेंसर, तो कंडेंसर भी आपका एक क्या है, हीट एक्सचेंजर है, ठीक है। सारे डिफरेंट टाइप के आपके हीट एक्सचेंजर होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखी थी। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर्स। आगे बात करते हैं अपन, फ्लो ऑफ अरेंजमेंट हो गया था, ठीक है। दे दी यहाँ पे अपन लोग देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लो आपका जो आ रहा है, ठीक है। फ्लो में क्या आ रहा है, देखिए, तो अभी अपन ने बात की पैरेलल फ्लो की। पैरेलल फ्लो में क्या हो रहा है, ये आपका हॉट वाटर आ रहा है, ठीक है, और ये आपका कोल्ड वाटर आ रहा है, ठीक है, दिस इज योर कोल्ड वाटर, और ये आपका हॉट वाटर है, ठीक है। तो क्या होगा, जो इसमें हीट है हॉट वाटर में, वो क्या करेगी, सबसे पहले इस सरफेस को हीट करेगी, और फिर ये सरफेस थ्रू कंडक्शन आपके इस कोल्ड वाटर को हीट अप करेगी, और कोल्ड वाटर हीट को लेके एग्जॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। काउंटर फ्लो में क्या होगा कि ऑपोजिट फ्लो होगा, ठीक है। एक तरफ से जैसे आपका हॉट वाटर आ रहा है, ठीक है, और उसके ऑपोजिट में क्या आ रहा है,
कोल्ड वाटर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, काउंटर फ्लो हो जाएगा। क्रॉस फ्लो की बात की थी, तो क्रॉस फ्लो में जैसे मैंने बताया था, ये आपका कोई भी हॉट वाटर या कोल्ड वाटर मान लेते हैं हम लोग, हॉट वाटर मान लेते हैं, ठीक है, और ये अपना कोल्ड वाटर हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपके डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लो अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। अब आगे हम लोग आज देखेंगे एलएमटीडी के बारे में, इसकी अपन जनरल डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज एलएमटीडी। इससे पहले हम लोग देखते हैं कि थर्मल एनालिसिस, ओके, ये अपना आज का टॉपिक है, एलएमटीडी द लॉन्ग मीन टेम्परेचर डिफरेंसेस, ठीक है। सो लॉन्ग मीन टेम्परेचर डिफरेंसेस क्या हैं आपके, कि आपका जो हीट एक्सचेंजर में हीट इनपुट हो रही है, ठीक है, जैसे एक नॉर्मल से एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए अपना हीट एक्सचेंजर है, ठीक है, इस हीट एक्सचेंजर में जो आपका हॉट वाटर हीट लेके आ रहा है, ठीक है, वो और उसका और कोल्ड वाटर का, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा यहाँ पे, और जब ये एग्जिस्ट करेंगे यहाँ से, जब ये एग्जॉस्ट करेंगे, तो यहाँ का जो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा आपका, ठीक है, उन दोनों का जो रेशियो होगा वो आपका एलएमटीडी यहाँ पे कहलाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना कि व्हाट इज एलएमटीडी। एलएमटीडी क्या है, देखिए, लॉग मीन आपको समझ में आता है, लॉग वैल्यू और टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, ये दो चीजें ध्यान में रखनी है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चंस में बार बार पूछा जाता है, ठीक है, डेरिवेशन भी आता है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आपके पास निकालने को आता है। तो इसमें हमें क्या निकालना होता है कि आपके किसी भी हीट एक्सचेंजर में, चाहे वो पैरेलल फ्लो हो, काउंटर फ्लो हो या क्रॉस फ्लो हो, तीनों फ्लो के लिए जो उसमें इनलेट पे टेम्परेचर डिफरेंस है और जो आउटलेट पे टेम्परेचर डिफरेंस है, उनका जो रेशियो निकालेंगे हम लोग, उनका जो मीन इफेक्टिव टेम्परेचर निकालेंगे, वो चीज आपका क्या कहलाएगा, एलएमटीडी यहाँ पे कहलाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं एक एक करके आगे कि क्या क्या हमें पढ़ना है, ठीक है। तो अभी इसने एग्जांपल दिया है कि कंसीडर द डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, ठीक है, द फ्लूइड में बी फ्लो आइदर इन पैरेलल। देखिए अभी हम लोग एक जनरल बात कर रहे हैं कि वो पैरेलल फ्लो भी हो सकता है, काउंटर फ्लो भी होता है, फिर इन तीनों के लिए एक एक करके अलग अलग डेरिवेशन हम लोग इसके लिए निकालेंगे, ठीक है बेटा। तो देखते हैं आगे, सॉरी, ठीक है। सो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये पहला जो आपको दिख रहा है फ्लो, ठीक है, इसकी अपन बात कर रहे हैं, ये आपका है पैरेलल फ्लो के लिए है। पैरेलल फ्लो के लिए देखना, ये अपना मान लिया अपन ने कि हीट एक्सचेंजर का इनलेट है, ठीक है, ग्राफ में कर रहे हैं हम लोग, आपका हीट एक्सचेंजर का इनलेट हो गया, और ये आपका क्या हो गया, हीट एक्सचेंजर का आउटलेट हो गया, ठीक है बेटा। अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए, आपका हॉट फ्लूइड आ रहा है TH1 टेम्परेचर से, और कोल्ड फ्लूइड आ रहा है TCI टेम्परेचर, इनके इनिशियल टेम्परेचर को, यहाँ का जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा उसको हम लोग θ1 बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, θ1 बोलते हैं। अब क्या हो रहा है, जब वो हीट एक्सचेंजर में आ गया, तो हीट एक्सचेंजर में जब ये आ रहा है तो हॉट फ्लूइड तो अपना टेम्परेचर रिड्यूस कर रहा है, और कोल्ड फ्लूइड का कर रहा है अपना टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे जो टेम्परेचर देखा TH2 और TC2, और इनका जो टेम्परेचर हमने डिफरेंस मान लिया वो θ2 मान लिया है, ठीक है। अब आपको मैंने फर्स्ट यूनिट में भी अपन लोगों ने देखा था कि जब भी हमें किसी भी सिस्टम की पूरी एनालिसिस करनी है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले उसके लिए एक पोर्शन ले लेंगे, उस पोर्शन को एनालिसिस करके, और फिर पूरी लेंथ के लिए या पूरी डायमेंशन के लिए हम लोग उसे क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, देखो, एक ये DQ हीट फ्लो ले लिए, DA एरिया ले लिया, जहाँ पे इसका टेम्परेचर हम लोगों ने TH ले लिया, और इसका टेम्परेचर हम लोगों ने TS कंसीडर कर लिया, ठीक है। सेम चीज इन्होंने काउंटर फ्लो के लिए शो किए यहाँ पे, ठीक है। काउंटर फ्लो में अब आपको पता है, काउंटर फ्लो में क्या हो रहा है कि दोनों जो फ्लूइड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है। यानी अगर अपन बात करें, अपन ने बोला कि सर ये हीट एक्सचेंजर का इन है और ये हीट एक्सचेंजर का आपका आउट हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब आपका जो हॉट फ्लूइड है वो तो इन से इनलेट कर रहा है, और जो आपका कोल्ड फ्लूइड है वो आउट से इनलेट कर रहा है, ठीक है। तो दोनों केस में क्या होगा, इसका तो टेम्परेचर रिड्यूस होगा और इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये TH माइनस TC1 लेंगे और यहाँ पे TH2 माइनस TC2 लेगा। अब इस केस में क्या होगा, देखो कि यहाँ इसका टेम्परेचर इंक्रीज मिलेगा, ठीक है, और यहाँ इसका टेम्परेचर डिक्रीज मिलेगा। तो इस चीज को आगे देखते हैं कि आई थिंक समझ में आ रहा है सबको सिद्धांत।
Yes, sir. ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये देखो, ये तो हो गया अपना। अब आगे देखते हैं। देखो हमने क्या देखा था कि हीट ट्रांसफर फ्लो जो होता है आपका, ये कंसिडर करके चलना है हमें कि Q इज इक्वल्स टू यू ए टी एम होता है, वेयर U इज द आपका क्या हो गया, यूनिवर्सल हीट कोफिशिएंट, ए आपका हो गया एरिया, ठीक है, और टी एम आपका हो गया मीन टेम्परेचर, ठीक है, सुटेबल मीन टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द हीट एक्सचेंजर। एरिया हो गया सरफेस एरिया, और ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट आपका यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब हम लोग इस चीज को डिराइव करेंगे। ये जो पहला डेरिवेशन है ये आपका पैरेलल फ्लो के लिए हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट आता है तो पूछते जाना बीच बीच में, ठीक है, मेरे को स्टॉप कर देना, या फिर लास्ट में जब मैं स्टॉप होता हूँ तो मेरे को बोल देना। ठीक है, सो अपन लोग ये अपना जनरल इक्वेशन हो गई ये वाली, तो Q इज इक्वल्स टू यू ए टी एम। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर के लिए LMTD की क्या इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अपना जो ऑब्जेक्टिव है या जो एम है इस डेरिवेशन में ये है, आपसे पूछा जाएगा कि पैरेलल फ्लो के लिए LMTD का डेरिवेशन डिराइव करो। ये आपसे क्वेश्चन आएगा, या फिर डायरेक्ट डेरिवेशन भी दे सकता है, या फिर न्यूमेरिकल पूछ सकता है। ठीक है, सो हम लोगों ने क्या किया, देखियो अपन ने एक वो एरिया माना था, उस एरिया पे हीट ट्रांसफर जो हो रही है हॉट फ्लूइड के लिए एम सी डेल्टा टी। ठीक है, अब एच क्यू लगाया क्योंकि हॉट फ्लूइड के लिए हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, माइनस क्यू लगाया क्योंकि इसकी हीट डिक्रीज हो रही है, हॉट फ्लूइड की जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और वहीं एम सी डेल्टा टी आपके लिए हो गया, एम सी जो है आपके लिए हो गया मास फ्लो हो गया कोल्ड वाटर का या कोल्ड फ्लूइड का। ठीक है, मास फ्लो रेट, इसलिए डॉट लगाया ऊपर। ये चीज ध्यान रखना कि अगर आपके क्वेश्चन में सिंपल एम है इसका मतलब मास है, और एम के ऊपर अगर डॉट है दैट मीन्स मास फ्लो रेट है। ठीक है, तो यहाँ देखो अपन ने हर जगह आपको क्या मिलेगा, ये एम डॉट का मतलब है मास फ्लो रेट। ठीक है, हियर हम लोग डिस्कस जो कर रहे हैं मास फ्लो रेट को डिस्कस कर रहे हैं, ना कि मास को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली ड्यू के लिए हो गया। अब ये इक्वल क्यों रखा, क्योंकि जितनी हीट आपका हॉट फ्लूइड रिलीज करेगा उतनी ही कोल्ड फ्लूइड इंक्रीज करेगा, तो दोनों का बराबर रहेगा ना, बस ये नेगेटिव में जाएगा और ये वाला आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव में चलेगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हीट ट्रांसफर को। अगर हम लोगों ने इससे, ये तो अपन ने अलग अलग फ्लूइड के लिए डिवाइड किया, अगर अपन एक कॉमन बात करें तो कॉमन फॉर्मूला क्या बनेगा, डी क्यू इज इक्वल्स टू यू डेल्टा टी डी ए। ठीक है, वेयर यू तो क्या हो गया, यूनिवर्सल हीट कोफिशिएंट, टी एच माइनस टी सी क्या हो गया, टोटल टेम्परेचर डिफरेंस, और डी ए क्या हो गया, उस पर्टिकुलर सेक्शन का एरिया हो गया। ठीक है, तो ये चीज हमने देखी। आगे अब डी टी एच इज इक्वल्स टू माइनस डी क्यू, यहाँ से इन दोनों से हम लोग अगर निकालते हैं तो देखो क्या होगा कि डी टी एच आपकी क्या हो जाएगी, सॉरी, ठीक है, डी टी एच आपका क्या हो गया, सॉरी, डी टी एच क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन में माइनस एम डॉट एच और सी एच। ठीक है, और आपका डी टी सी क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन एम डॉट सी और सी सी। सी सी क्या हो गया यहाँ पे आपका, सी जो है स्पेसिफिक हीट हो गया। ठीक है, तो ये अपन ने डी टी एच और डी टी सी निकाल ली। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको डिराइव करेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं डेरिवेशन में आगे क्या है आपका। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो हमने क्या किया, DTH निकाल लिया, DTC निकाल लिया, इन दोनों को DTH माइनस DTC करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन कॉमन, DH माइनस माइनस क्यू, 1/m.h/CH अपॉन 1/mc/cc। ठीक है, अब क्या किया हमने, ये अपन ने इसकी वैल्यू निकाली DH माइनस TC की। ठीक है, अब अपन ने क्या किया कि सॉल्विंग द DQ फ्रॉम इक्वेशन 10 पॉइंट सब्स्टिट्यूट इक्वेशन इनटू 10.8। ठीक है, हमने क्या किया, इसकी वैल्यू को यहाँ पुट किया। ठीक है, तो डी टी एच माइनस टी डी सी यू, इसकी जगह ये वैल्यू रख दी हमने, और इस वाले वैल्यूज में हम लोगों ने वो सारी वैल्यू को
पुट कर दिया। ठीक है बेटा, तो ये चीज आ गई, इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये सारा आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, इसका अब अपन को इसको तो इंटीग्रेट करना है 0 से t तक, और इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से a तक। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, यहां तक आ गया समझ में, ये चीज सारी समझ में आ गई। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, इंटीग्रेट करने से क्या हुआ, इसका जो इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा आपका नेचुरल टी, लॉग नेचुरल टी। और कहां से कहां तक किया, TH1 माइनस TC1। क्यों, क्योंकि इधर देखो ये अपना पैरेलल फ्लो था, पैरेलल फ्लो में ये अपना हॉट फ्लूइड आ रहा था और ये अपना कोल्ड फ्लूइड आ रहा था। तो यहाँ पे था TH1, यहाँ था TC1, यहाँ था अपना TH2 और यहाँ था अपना TC2। तो इनका डिफरेंस और इनके डिफरेंस के बीच में हमने इंटीग्रेट किया, तो आपका क्या आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ TH2 माइनस TC2 और TH1 माइनस TC1। ठीक है, तो ये चीज तो इसके लिए आ गई। और सेम चीज जब हम लोग बात करते हैं, जब एरिया की हमने बात की, ठीक है, तो एरिया क्या किया, माइनस यूए तो आगे आ जाएगा। ठीक है, MSCH आपका क्या था, कांस्टेंट है, इसमें तो कोई वैल्यू चेंज होगी नहीं। ठीक है, ए का इंटीग्रेट किया तो ए आ गया, डीए का इंटीग्रेशन किया तो ए आ गया। अब क्या करना है, अब क्या करना है सर, अपन को एम सी एच और एम सी सी की वैल्यूज निकालनी है। ये वैल्यूज आपकी फर्स्ट इक्वेशन की आएगी, जहां हम लोगों ने निकाला था कि Q इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी, जो हम लोगों ने निकाला था। ठीक है, वहां से हम लोगों ने वैल्यू पुट करी। ठीक है, वैल्यू पुट करके हम लोगों ने क्या किया कि इसकी वैल्यू निकाल ली, सॉरी इसकी वैल्यू निकाली, इसकी, इन दोनों की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, जब आप यहाँ पुट करोगे तो फाइनली आपका जो डेरिवेशन बनेगा, ये डेरिवेशन आपके पास बन के आएगा। कैसे आएगा, देखो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास ये वैल्यू आई। ठीक है, इस वैल्यू में हमने ये वैल्यू और ये वैल्यू पुट की, तो क्या बन जाएगा, माइनस यू ए। ठीक है, ब्रेकेट, इसको नीचे रखेंगे तो TH1 माइनस TC1 अपॉन Q प्लस, ठीक है, TC2 माइनस TC1 अपॉन में Q, और इक्वल टू जो चल रहा है हमारा चलता रहेगा, यानी इक्वल RHS अपना चलता है, सॉरी LHS अपना चलता रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो Q अपन ने यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा, Q, इस कॉमन को अपन ने लेके LHS में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, UA TH2 माइनस TC2 TH1 माइनस TC1। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ TH2 माइनस TC2 TH1 माइनस TC1। ठीक है, अब क्या करना है, देखो यहाँ पे आपका जो ये TH2 TC2 और TH1 TC1 है, इनको हम लोग बोलते हैं θ2 और θ1, θ2 माइनस θ1, और ये नीचे वही आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ θ2 अपॉन θ1। ठीक है, इसको जब नीचे लेके चलेंगे अपन लोग, ठीक है, यहाँ तक हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया, ये डेल्टा TM वही Q क्या हो गया। अब इसको अगर अपन, इसने क्या किया यहाँ पे, Q अपॉन UA अपन बात कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा TM हो जाएगा, जो कि फर्स्ट इक्वेशन हमने लिखी थी। फर्स्ट इक्वेशन क्या मैंने बताई थी, जनरल इक्वेशन, Q इज इक्वल्स टू UA डेल्टा TM। तो यहाँ से अगर TM लेंगे तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन UA। ठीक है, तो ये चीज आ गई अपनी, यहाँ तक समझ में आया, किसी को डाउट बेटा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ठीक है, अब the LMTT approach to heat exchanger analysis is useful when the inlet and are known or easily determined। ठीक है, सब theoretical है। आगे अपन लोग बात कर रहे हैं, सर ये क्या आ गया, अब ये अपना पैरेलल फ्लो के लिए इसने निकाल दिया। ठीक है, पैरेलल फ्लो के लिए आपका क्या आएगा, सॉरी Q इक्वल्स टू MS। ठीक है, हमने जो ऊपर डेरिवेशन निकाला अभी, ठीक है, ऊपर जो हमने डेरिवेशन निकाला यहाँ तक अपन लोग ये अपन LMTT निकाला। ठीक है, तो इसके लिए अपना क्या डेरिवेशन बनता है कि डेल्टा TM, सॉरी
डेल्टा Tm इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ थीटा 2 अपॉन थीटा 1। ठीक, तो ये आपका टेम्परेचर डिफरेंस या टेम्परेचर, ये जो एलएमटीडी बनता है, ये आपका डेरिवेशन बनता है थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ थीटा 2 अपॉन थीटा 1। अब इसको अगर इस वैल्यू में रखते हैं, Q इज इक्वल्स टू यू ए, पूरा हम लोग एम भी बोल सकते हैं, तो इस पूरे की जगह हम लोग थीटा एम भी रख सकते हैं, डेल्टा टी एम की जगह हम लोग थीटा एम भी रख सकते हैं। थीटा एम क्या हो जाएगा, थीटा 2 माइनस थीटा 1 नेचुरल लॉग ऑफ थीटा 2 अपॉन थीटा 1। तो ये पैरेलल फ्लो के लिए आ गया आपका। ठीक है, आज के लिए अपन लोग इतना ही इनफ करेंगे इस चीज को कि पैरेलल फ्लो के लिए हम लोगों ने एलएमटीडी डेरिवेशन निकाला। ठीक है, यहाँ तक जो वैल्यू था अपना ये होता है। इसके आगे जो डेरिवेशन आपका बनता है वो बनता है कि डेल्टा टी एम इक्वल टू थीटा 2 थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन नेचुरल थीटा 2 अपॉन थीटा 1, वेयर हम इस टी को थीटा एम से रिप्रेजेंट करते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट से। तो ये आपका हो जाता है थीटा 2 माइनस थीटा 1 टू द नेचुरल लॉग ऑफ थीटा 2 अपॉन थीटा 1। ठीक है, और इसको जब हम हीट फ्लो रेट के लिए तो हीट फ्लो रेट क्या हो जाएगी, Q इज इक्वल्स टू यू ए डेल्टा टी एम या फिर यू ए थीटा। ठीक है, सो ये आपके लिए एलएमटीडी का पैरेलल फ्लो के लिए आया, काउंटर फ्लो के नहीं आया है। ठीक है, काउंटर फ्लो के लिए हम लोग क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके आगे फिर आप एनटीयू मेथड हम लोग बाद में देखेंगे। एनटीयू मेथड क्या होता है, आपके लिए इतना इनफ है। ठीक है, किसी को डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज एक बार मैं पुराना जो आज अपन ने देखा उसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हम लोग ने एलएमटीडी के लिए देखा कि व्हाट इज एलएमटीडी। एलएमटीडी लॉन्ग मीन टेम्परेचर डिफरेंस बोथ काउंटर फ्लो एंड द क्रॉस फ्लो। ठीक है, इसमें हम लोग क्या निकालते हैं कि आप हीट एक्सचेंजर से जो टोटल हीट ट्रांसफर उनके रेशियोज को हम लोग इसमें कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन, जस्ट आस्क द क्वेश्चन। किसी को कुछ भी पूछना हो पूछ सकता है।